हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, पिछले ही श्लोक में वो अपने आप को पुरुषोत्तम रूप में एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। भगवान कह रहे हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित, कोई डाउट नहीं है, जिसको बियॉन्ड डाउट एकदम शीशे की तरह क्लियर, एब्सोल्युटली ओके, संशय रहित, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई सभी देवी देवता एक समान है। देखो, फिर मैंने कहा, जैसे पिछले श्लोक में भी मैंने कहा, अगर आप किसी भी देवी देवता को भगवान श्री कृष्ण के इक्वल समझते हैं, अगर आप कृष्ण और राम को इक्वल समझते हैं तो ठीक है। अगर आप कृष्ण और विष्णु को एक सा समझते हैं तो ठीक है। अगर आप कृष्ण और नरसिंह देव भगवान इनको एक सा समझते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप किसी देवता को या किसी गुरु को, जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, अगर उसको भगवान कृष्ण के इक्वल मानते हैं या उनसे भी बड़ा, तो मैंने जैसे पिछले श्लोक में भी कहा डिस्कस करते वक्त कि फिर आप फिलॉसफिकली सही नहीं हैं। मैं किसी भी इस तरह के फेमस गुरु या अब, लेकिन मैं चलो इसमें भी चलो, लेकिन मैं, मेरे मन में एक नाम आया था इंपॉर्टेंट, आपको क्लैरिफाई करूं, लेकिन चलो मैं नहीं बोलता। कई ऐसे मंदिर हैं जो देवी देवताओं के हैं और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, बहुत फेमस हैं। वो देवी देवता हैं, भगवान कृष्ण नहीं हैं। भगवान कृष्ण, अच्छा आप बोलो सर एक ही तो बात है, एक ही बात है, मैं मना नहीं कर रहा भाई, आप किसी की भी पूजा करें, मतलब देखा जाए तो मुझे क्या, लेकिन ये पता तो हो कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में फर्क होता है इंडिया में। कम से कम आपको ये पता हो। आप बोलो जी मैं तो चीफ मिनिस्टर से प्यार करूंगा, मेरे लिए बस वही भगवान है, ओके डन। लेकिन एटलीस्ट बस आपको पता हो कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। एटलीस्ट मैं ये चाह रहा हूं, ये तो क्लियर हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा ना, सारे वेदों में जानने योग्य मैं हूं। तो कम से कम पूरी भगवत गीता पढ़ ली, जैसे लोग मजाक में बोलते हैं ना पूरी रामायण हो गई, ये ना पता चला राम सीता कौन है। तो वो स्थिति ना हो जाए कि इतना प्रयास आपने किया सुनने में, इतना प्रयास मैंने किया बोलने में, रिकॉर्ड करने में, आप तक ये वीडियो ऑडियो पहुंचाने में, और उसके बाद भी मैं ये बताने में असफल रह जाऊं कि आपको यही ना पता चले कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की क्या स्थिति है ना, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ये समझना कम से कम जरूरी है। सो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, सब कुछ जानने वाला है। हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में तो लगेगा ना जब उसको पता चल गया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जब ये हमें क्लियर होगा तो फिर हम गीता पढ़ेंगे ना ध्यान से, और दोबारा पढ़ेंगे फिर गीता को। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, जब ये पूरा स्पष्ट हो गया कि यही परम भगवान है, तो जो उन्होंने भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दी, फिर वो परफेक्ट नॉलेज हो गई ना। तो उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। यही भगवान कह रहे हैं, जो इसको अच्छे से सब कुछ जान लेता है, जिसको ये पता चल गया मैं भगवान, वो तो सब कुछ जान ही गया ना फिर। सो अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। 15वां अध्याय, अब हम समाप्ति की ओर। आखिरी श्लोक, 20वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। आप पढ़ते रहिए वेद, हो सकता है आप कंफ्यूज ही हो जाएं, क्लियर ही ना हो कि कौन है भगवान। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। जब आप इस बात को समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि हैं, अनादि हैं, हर चीज उनसे उद्भूत है, वो देवताओं के भी भगवान हैं, आप तो क्या चीज हो। जब आप ये समझ गए तो उसके बाद फिर भगवान की भक्ति में लगने में कोई मुश्किल ना आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।